ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य क्षतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र की जय। बालकांडे सप्तदश सर्गः। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से सभी देवताओं के प्रार्थना से भगवान विष्णु अवतार लेने के लिए तैयार होने के बाद ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता भी वानरों के भालुओं के अनेक रूपों में जन्म लेने का अवतार लेने का सब लोग मान जाते हैं। तो मतलब देवताओं की पूरी फौज राम के साथ रावण को युद्ध में हराने के लिए सब अवतरित होने जा रहे हैं। पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभूर्भगवानिदम्। स्वयंभुः भगवान ब्रह्मा जी के कहने से बाकी सभी देवताओं के लिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? पुत्रत्वं गते विष्णु, जब भगवान विष्णु स्वयं राजा दशरथ महात्मा का पुत्र बनने के लिए तैयार होने के बाद फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभू उवाच। सभी देवताओं को भगवान स्वयंभू ब्रह्मा जी कहते हैं। सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेषान्नो हितैषिणः विष्णु सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः। सत्यसंधः वीरस्य, सत्य संकल्प भगवान विष्णु की प्रतिज्ञा कि मैं पुत्र रूप में यहाँ पर जन्म लूँगा। सर्वेषां नः हितैषिणः, भगवान यह कार्य हमारे ही हित के लिए कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा जी को लगता है कि भगवान को अवतार लेना पड़ रहा है तो वो सब हमारे ही कल्याण के लिए, और इसलिए हम लोग का काम होता है कि विष्णोः सहायान बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः। तो विष्णोः सहायन, विष्णु जी का सहाय करने के लिए हम सभी मतलब देवताओं को अलग अलग कामरूपिणः, तो उन सब के लिए तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण करने का सामर्थ्य है, और इसलिए सब इच्छा अपने इच्छित रूप धारण करके भगवान के साथ सहाय करने के लिए सब लोग पृथ्वी पर अवतरित होना चाहिए। मायावादिश्च सूरांश्च वायुवेग समान जवे नये ज्ञान बुद्धि संपन्नान विष्णुतुल्य पराक्रमान। हाँ, मायाविदः सभी आसुर कैसे है? मायाविदः शुराः वायुवेग समानः जवे नयन ज्ञान बुद्धि संपन्नान विष्णुतुल्य पराक्रमान। तो वो उधर राक्षस भी मायावी है, मतलब उनको माया शक्ति युक्त है, तो कहाँ पर भी वह छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकते हैं, कहीं भी अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे तो देवता भी क्या कम है क्या? तो देवता भी मायाविदः, सब माया जानते हैं, शूर है, वायु वेग के समान जिनका वेग है, जव का मतलब वेग, वायु के समान है। नय ज्ञान बुद्धि संपन्न, सभी बुद्धिमान है। नय ज्ञान, नय का मतलब नीति, नय ज्ञान बुद्धि संपन्नान विष्णुतुल्य पराक्रमान, और पराक्रम में तो साक्षात भगवान के विष्णु के समान है। और इसीलिए सभी लोग
असंहार्यानुपायज्ञान असंहर्यानुपायज्ञान दिव्य संहननान्वितान् दिव्यसंहननावितान् सर्वास्त्रगुणसम्पन्नान् सर्वाश्रयगुणसम्पन्नान् अमृतप्राशनानिव। अमृताप्राशनानिव। तो कहते हैं असंहार्य अनुपायान। अनुपायान का मतलब उपायन, तरह तरह के उपायों के जानकार। ये कैसे है सब ज्ञान इनके पास, देवताओं के पास उपसंहार करने के लिए बहुत प्रकार के ज्ञान है। और उनके साथ और भी क्या है, दिव्य सहन संहनन अन्वितान, दिव्य शस्त्रधारी है। तो दिव्य, दिव्य का मतलब दैवी संबंधी, संहनन, संहनन का मतलब मारने के लिए जो कुछ शस्त्र लगता है उसके सहित, अन्वितान मतलब युक्तान, सर्वास्त्र गुण संपन्नान, सभी प्रकार के अस्त्र विद्या से संपन्न, गुणों से संपन्न आप सब है। बिल्कुल कैसे, अमृत प्राशनान इव। देवता लोग वहाँ क्या पीते हैं, कहते हैं अमृत प्राशन। जैसे हम लोग यहाँ अभी चाय को अमृत बोल रहे हैं, और जिन लोग को अभी मदिरा पीने का आदत हो गया तो उसी को अमृत समझ के पीता है और मरता है। लेकिन देवताओं का अमृत तो वह अमृत है कि जिसको पीने से देवता जीव भी अमर बन चुके हैं। तो ऐसे अमृत पीने वाले देवताओं को सब शस्त्र अस्त्र विद्या भी प्राप्त है। इसलिए ब्रह्मा जी अभी सभी को, मतलब कौन कौन है वहाँ, उन सभी को अवतार लेने के लिए बोल रहे हैं। अप्सरस्सु च मुख्यासु अप्सरस्सु च मुख्यासु गन्धर्वीणान्तनुषु च गन्धर्वीणान्तनुषु च यक्षपन्नगकन्यासु यक्षपन्नगकन्यासु वृक्षविद्याधरीषु च वृक्षविद्याधरीषु च किन्नरीणां च गात्रेषु किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च वानरीणां तनूषु च सृजध्वं हरिरूपेण सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रान् स्तुल्यपराक्रमान्। पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान्। तो कहते हैं अप्सरसु च मुख्यासु, मुख्य अप्सराओं और गंधर्वीणां च तनुषु, गंधर्वी स्त्रियाँ। तो अभी वहाँ के अप्सरा मतलब स्वर्गीय महिला, और गंधर्वी का मतलब गंधर्व लोक में जो महिला है। तो अभी ये भी देवता है, तो इन्होंने भी क्या करना चाहिए, तो अलग अलग रूप में यहाँ स्त्री रूप में जन्म लेना चाहिए। और गंधर्वीणां तनुषु च यक्ष पन्नग कन्यासु, यक्ष कन्या, पन्नग मतलब नाग कन्या, इनके द्वारा और भी वृक्ष विद्याधरीषु, वृक्ष का मतलब रीछ, रीछ का मतलब भालू, श्रियो विद्याधरियो किन्नरियो और तथा वानरियो, सभी गर्भ से वानर रूप में ही अतुल्य पराक्रमीय अथवा पुत्र का पराक्रम के उत्पन्न करो। मतलब अभी सभी देवताओं को आदेश दिया कि आप अपने अंश से इस भूलोक में इन सभी वानरियों के द्वारा सभी देवताओं के अंश वहाँ उत्पन्न होने चाहिए। तो इसका मतलब जितने भी सुग्रीवादी अभी आगे उनका वर्णन आएगा, वो सब किसी न किसी देवता का ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। और इसलिए वो जो भगवान राम को सहाय कर रहे हैं वानर के रूप में, ये केवल हमारे लोकल वानर नहीं है, तो ये साक्षात देवता वानर के रूप में आए हैं। पूर्वमेव मया सृष्टः पूर्वमेव मया सृष्टः जाम्बवान् वृक्षपुङ्गवः जाम्बवान् वृक्षपुङ्गवः जृम्भमाणस्य सहसा जुम्भमानस्य सहसा मम वक्त्रादजायत। मम वक्त्रादजायत। तो कहते हैं कि मैंने कुछ लोगों तो पहले से ही भेज के रखा है, मतलब उत्पन्न हुई वहाँ। कौन? पूर्वम एव मया सृष्ट, मेरे द्वारा पहले ही वहाँ उनकी सृष्टि हो गई। कौन है वह? जाम्बवान वृक्षपुंगवः, वृक्षराज जाम्बवान की वहाँ ऑलरेडी सृष्टि कर रखी है। तो कैसे सृष्टि हो गई जाम्बवान की?
तो कहते हैं जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्रात् अजायत। जब मैं ऐसे बैठा था और जाम्भाई दिया आ किया, तभी उसमें से जो कुछ अंश, अभी इसको हम लोग आज के भाषा में डीएनए बोल सकते, हाँ, कुछ भी थूका गिर जाता है थूक, तो उसमें भी बैक्टीरिया रहती का मतलब हमारा अंश रहता है, और उससे यह जाम्बवान उत्पन्न हुआ। तो जाम्भई से उत्पन्न हुआ, उसका नाम जाम्बवान। और यही जाम्बवान इसलिए सज्जन देवताओं के अंश, साक्षात प्रजापति का अंश वहाँ पर उत्पन्न हुआ है। ते तथोक्ता भगवता ततः ये तथोक्ता भगवता ततः प्रतिश्रुत्य शासनम् प्रतिश्रुत्य शासनम् जनयामासुरेवं ते जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणः। पुत्रान् वानररूपिणः। ते तथोक्ता, जब ऐसे बताया गया उनको, किनके द्वारा? भगवता ब्रह्मा जी के द्वारा जब बताया गया, तो तत्प्रतिश्रुत्य, वो सुन करके ये उनका शासन मतलब आज्ञा समझ करके सभी देवता क्या हो गए? जनयामासुहु एवं ते पुत्रान् वानर रूपिणा। सभी देवताओं ने अपने अपने पुत्र वानर के रूप में वहाँ पर भूलोक में पैदा कर भी दिए फटाफट। मतलब क्या, अभी सब तैयारी हो गया तो वो उधर बोल दिया, और इधर उनके द्वारा पुत्र भी उत्पन्न हुए। ऋषयश्च महात्मानः सिद्ध विद्याधरो गाः विद्याधरो रगाः चारणाश्च सूतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः। कौन कौन आए जी? ऋषयः, महात्मनः, सिद्धः, विद्याधरा, उरगाः। उरगाः मतलब उरसा, ग मतलब गच्छति, अपने पेट के सहाय पर चलने वाले को उरगस कहते हैं। उरगाः कौन? स्नेक जैसे, तो मतलब रेप्टाइल, हाँ, रेप्टाइल्स जितने एनिमल्स है वह सब पेट के सहारे पर चलने वाले, चिपकली हो या सांप हो, उन सांप के जैसे बहुत सारे प्राणी हैं। ये सब उसी रूप में भी आ गए हैं, देवताओं के अंश और ऋषियों के अंश सब इधर। वो तो इतना जंगल में ये जब जितने ऋषि मुनि थे, ये भी उन देवताओं के अंश के रूप से उत्पन्न हुए थे। चारणाः सूतान वीरान, तो सब प्रकार के चारणान, चारण भी एक जाति है, सुतान के रूप में उत्पन्न हुए। वीरान ससृजुः, सृज धातु लिट लकार, ससृजुः वनचारिणाः, वन में विचरण करने वाले सभी के रूप में। तो उनको सब पता ही था कि पहले ही ऐसा होने वाला है, और है ना, मंथरा को ऐसा सोचना, फिर कई का ऐसा मन परिवर्तन होना, ये सब इन देवता का विधि लिखित मतलब प्लान था, और इसी के अनुसार ये सब होना था। तो अभी कौन कौन किसके अंश से उत्पन्न हुए हैं उनका भी डिटेल देते हैं। वानरेन्द्रम महेन्द्राभम इंद्रो वालिनमात्मजम् सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः वानरेन्द्रं महेन्द्राभम् इंद्रः वालिनम् आत्मजम्। तो देवराज इंद्र वानर राज वाली के रूप में उत्पन्न हुए, है ना। कौन? यहाँ तो इंद्र का पुत्र वाली हो गया। और फिर सुग्रीवम जनयामास तपनः, तपनः मतलब हाँ, सूर्य भगवान के अंश से सुग्रीव उत्पन्न हुआ है। और तपनः सबको तपन देने वाला, तपताम वरः, उसके वर, उसके वर का मतलब श्रेष्ठ, वह श्रेष्ठ
सूर्य के अंश से यह उत्पन्न हुआ, जनयामास। आगे बताते हैं, बृहस्पतिस्त्वनजयत तारम बृहस्पतिस्त्वजनयतारं नाम महाकपिम नाम महाकपिं सर्ववानरमुख्यानां सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तमनोत्तमम्। बुद्धिमन्तमनुत्तमम्। हो गया। बृहस्पति ही तो अजनयत तारम, तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया बृहस्पति अपने ही अंश से, इसलिए महाकपिम तारम नाम, जिन महाकपि का नाम क्या, तारम। तब ये तो पता ही नहीं, लेकिन तार जुड़ जाएंगे तो वो सब बड़े बड़े उनमें, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के नाम हम तो नहीं याद रखते हैं, लेकिन कुछ के नाम है, तो इसमें से एक है तारम। सर्ववानर मुख्यानाम बुद्धिमंतम अनुत्तमम। वो कैसा था, जब बृहस्पति का अंश तो साक्षात बृहस्पति सभी का गुरु है, तो इसलिए यहाँ पर भी वो उनसे उत्पन्न होने वाला वो सभी वानरों का बुद्धिमान सरदार बन चुका था। धनदस्य सुतश्रीमान धनदस्य सुतश्रीमान् वानरो गन्धमादनः वानरो गन्धमादनः विश्वकर्मा त्वजनयन् विश्वकर्मा त्वजनयन् नलं नाम महाकपिम्। नलं नाम महाकपिं धनदस्य सुतः, धनदः मतलब कुबेर, कुबेर का पुत्र कौन बन के आया, तो कहते उसका नाम गंधमादनः। गंधमादन नाम वानर, ये किसका पुत्र है, साक्षात कुबेर जी का। विश्वकर्मा तु अजनयत नलम, और विश्वकर्मा के अंश से किसकी उत्पत्ति हुई, नल। तो ये हो गया एक गंधमादन, एक हो गया नल नाम महाकपिम। इनका भी आगे पराक्रम सुनाई देगा, क्योंकि ये भी देवताओं का अंश है विश्वकर्मा का। और इसलिए जो आगे चल के ब्रिज बनाने वाले हैं, तो उसमें ये सब रचना का, गौंडी का काम कौन करेगा, नल ही करेगा। इसलिए क्यों करेगा, तो उसका बाप ही विश्वकर्मा है, तो उसके अंश से आया, तो इसके लिए वो उसके संस्कार है उसमें। हाँ, पावकस्य सुतश्रीमान् पावकस्य सुतश्रीमान् नीलोऽग्निसदृशः प्रभः नीलोऽग्निसदृशप्रभः तेजसा यशसा वीर्यात् तेजसा यशसा वीर्यात् अत्यरिच्यत वीर्यवान्। अत्यरिच्यत वीर्यवान्। पावकस्य सुतः श्रीमान, पावक मतलब कौन, अग्नि। तो अग्नि के अंश से नील नाम का वानर उत्पन्न होता है। वो भी कैसा है, अग्नि सदृशः प्रभः, अग्नि के समान जिसकी प्रभा मतलब सामर्थ्य है। तेजसा यशसा वीर्यात् अत्यरिच्यत वीर्यवान, तेज से, यश से, वीर्य से, सामर्थ्य से वह सब संपन्न था, बिल्कुल अग्नि के जैसे। अभी अग्नि कितना सामर्थ्यशाली है, किसी को आग लगा के देखना नहीं, मतलब समझ लेना है खाली, उतना पावरफुल उसके अंश से उत्पन्न हुआ कौन, नील नाम का। हाँ, तो नल और नील, तो नल किसके अंश से उत्पन्न हुआ था, विश्वकर्मा, और नील अग्नि से। रुद्र रूपद्रवीण संपन्नौ अश्विनौ रूप सम्मतौ मैन्दं च द्विविधं चैव जनयामास तु स्वयं। तो कहते हैं ये अश्विनी कुमार दो देवता है, तो इन दोनों अश्विनी कुमार स्वयं ही मैंद और द्विविध नाम के वानर के रूप में जन्म लेते हैं। एक है मैंदम, दूसरा है द्विविधम, क्योंकि वो देवता अश्विनी कुमार जुड़े हुए दोनों भी ट्विंस, तो यहाँ पर भी ट्विंस के रूप में जन्म लेते, मैंदम च द्विविधं च। वरुणो जनयामास सुषेणं वरुणो जनयामास
सुषेणं नाम वानरम् सुषेणं नाम वारणं शरभं जनयामास शरभं जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः जन्यस्तु महाबलः वरुणः जनयामास सुषेणं नाम वानरम. सुषेण नावाचं वानर हे वरुणाच्या अंशापासून जन्माला आलं. तर शरभम जनयामास पर्जन्य, पर्जन्य देवता कोणाला उत्पन्न करता है? शरभम, शरभ नामक. तो इस प्रकार से हर एक देवता के अंश से एक एक वानर उत्पन्न होते हैं. अभी एक बड़ा सा कौन बाकी रहा? हनुमान. तो किसका पुत्र है? मारुतस्यौरस श्रीमान श्रीमान् हनुमान नाम वानरः हनुमान नाम वानरः वज्रसंहननोपेतः वज्रसंहननोपेतः वैनतेयसमोजवे. वैनतेयसमोजवे. तो मारुतस्य औरसः, मारुत का औरस पुत्र कौन? हनुमान नाम वानरः. हाँ, यही राम भक्त हनुमान जी किसके पुत्र है? मारुत. हाँ, वायुसुत पवनसुत हनुमान की जय. तो पवन, मारुत, वायु ये सब समानार्थी है, वो एक ही वायु देवता का. तो वायु देवता के अंदर कितना शक्ति है ये भी हम लोग नहीं जानते. हाँ, आज वायु के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है. वायु के ही अनुसार जहाज भी उस तरफ से ढकल के लेके जाते हैं. पहले वाले सब वायुयान ही बोला जाता था उसको. आज आकाश में विमान चलता है वो भी क्या है? वायु की हवा के ऊपर ही चलता है. तो इसका मतलब उसमें इतना शक्ति है, इसलिए वो शक्तिशाली हनुमान. वज्र संहननोपेतः वैनतेयो समोजवे. इनके अंदर कितने कितने शक्तियां हैं? तो कहते वज्र संहनन उपेता. किसी भी प्रकार का वज्र, मतलब अभी शस्त्रास्त्र से भी आगे है वज्रास्त्र. वज्रहस्त पुरंदर. तो इंद्र के हस्त में जो वज्र रहता है, ऐसे वज्र को धारण और चलाने वाले यह प्रवीण है. कौन? वानरराज हनुमान. और उनका स्पीड किसके जैसे? वैनते या समाहा जवे. जव का मतलब वेग, और किसके समान? वैनते का मतलब गरुड़ के समान. तो कहते गरुड़ का भी जब आकाश से चलता है तो भगवान विष्णु ने गरुड़ को ही अपना वाहन क्यों बनाया? तो आकाश मार्ग से भाई एरोप्लेन जाते हैं ना, जल्दी जाना है तो उससे भी मतलब बिना कोई पेट्रोल, बिना कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, सीधा आकाश से कहीं पर भी पहुंच सकते हैं. तो मतलब देवताओं भी कितना सोच समझ के रखा है. हाँ, तो मतलब क्या है, इतना ही नहीं है. अभी साइंटिफिकली और भी आजकल क्या दिखाते हैं, तो वो अपने नया पूरा स्किन और पुराना पंख निकाल करके नया धारण करता है. उसके लिए पूरा 6 महीना या 1 साल लगता है. तो एक जगह पर उसको रहना पड़ता है. तो एक ही बार खा लेता है और फिर बिना पंख के एक जगह पर पड़े रहता है. इसका मतलब होता है कि वो उसका पावर कितना है, सहनशीलता कितना है. अपने ही नख भी पूरे चले जाने का है, चोंच भी पूरी नहीं आ जाती है. तो पुनर्जन्म के जैसा होता है करके वो दिखाए भी है. लोगों ने उसका रिसर्च किया. हाँ बिल्कुल. तो कहते हैं ये वानरराज हनुमान सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान अपि ते सृष्टा बहुसहस्राः दशग्रीववधोद्यताः. सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान अपि. हनुमान जी का वर्णन आगे चलता है तो कहते सभी वानरों में बुद्धिमान और बलवान ये दोनों भी एक जगह. कोई बलवान होता है तो बुद्धि नहीं होती, और किसी के पास बुद्धि होती है तो बल बिल्कुल नहीं होता है. छींक किया तभी बीमार पड़ जाते हैं. तो मतलब क्या है, तो
दोनों भी एक जगह रहना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल का मतलब यही है कि हम जैसे तो हम दोनों भी प्राप्त करने का प्रयास करना है। सामर्थ्य तो भगवान ने सबको दिया है, प्रयत्न करोगे तो बुद्धिमत्ता भी बढ़ेगी और शारीरिक बल भी बढ़ेगा। ये दोनों का ये मिला हाँ, तो उनको शाहू महाराज का देखो, हाँ बुद्धि तो से भी तेज थे। बहुत बहुत लोग हैं ऐसे कि मतलब दोनों भी शारीरिक भी है मानसिक भी होना चाहिए। और हम लोग सिख है खाली मानसिक है ना। ते सृष्टा बहुसहस्र, इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने अंश से बहुत अनेक प्रकार के वानरों के रूप में जन्म लिया। वो सब काहे के लिए? बहुसहस्राः, अनेकों हजारों रूप में लिया। एक ही काम था सबका, दशग्रीव वधोद्यताः, दशमुख वर्धन का, रावण का मर्दन वध करने के लिए ये सब आए हैं। रुक्षवा नरगो पुच्छाः, अप्रमेय बलावीराः, अप्रमेय बलावीराः, विक्रांता कामरूपिणः, विक्रांता कामरूपिणः, ते गजाचल संकाशाः, गजाचल संकाशाः, वपुष्मन्तो महाबलाः, पुष्पन्तो महाबलाः, अप्रमेय बलाः वीराः। अप्रमेय बलाः, उनका बल अप्रमेय। प्रमेय का मतलब कैन बी मेजर्ड, अप्रमेय का मतलब जिनके बल का कोई सीमा या मेजरमेंट नहीं ले सकते, इतना बलशाली सभी। आज भी है ना ये वानर दिखते छोटे मोटे, उनके साथ लड़ाई करने के लिए मत जाने का। तो मतलब क्या है, उनकी शक्ति और अपनी शक्ति बहुत अलग है। एक गाय का छोटा बछड़ा ही आप लोग हैंडल नहीं कर पा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो वो उतना पावर रहता है। अप्रमेय बलाः वीराः, सभी वीर। विक्रांतः, विक्रांत का मतलब पराक्रमी। कामरूपिणः का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार छलांग लगाने वाले। हम लोग सिंह को देखते ही डरते हैं। वो डिस्कवरी वाला एक कहीं पर दिखाया वीडियो, तो एक वानर एक हाथ से ऊपर पकड़ के रखता है पेड़ को और नीचे टाइगर होता है ना उसके कान फड़ी में देता है। तो इसका मतलब क्या है, तो ऐसा मारता है, कभी पूंछ पकड़ता है, वो कितना जम किया तब तक ये ऊपर चले जाता है। तो मतलब बहुत मस्ती करता है। तो मतलब उतनी चलाकता, उतनी बुद्धि। आपने कुछ कुछ तो ऐसे वानर है कि आप पूरा शरीर अपने खाली पूंछ के ऊपर भी पकड़ के रख सकते हैं। पूंछ को ऐसा राउंड करा लेते हैं, वो किसी ब्रांच को होल्ड करते हैं, फिर पूरा शरीर से हाथ पैर हिलाते रहते हैं। मतलब उनके पूंछ में इतनी शक्ति है ना। और आदमी के नहीं क्या है बोलते हैं, ये जो बाल है ना अपने की, बहुत लोग तो खाली गिर रहे हैं, टकलू हो रहे करके रोते रहते हैं। लेकिन वहाँ कहीं कहीं चैनल पर दिखाते हैं कि कोई अपने दाढ़ी से गाड़ी खींच रहा है, कार, तो कोई अपने बालों से कार या बहुत बड़ा कोई तो चीज़, हाँ ट्रैक्टर खींच रहा था करके, लोडेड ट्रक भी, हाँ कोई दांत से कुछ उठा रहा है करके। तो मतलब शक्ति है, खाली युक्ति और मानसिकता नहीं है करके। तो हम अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाने का तो वो दिया है भगवान ने। और ये तो सब अवतारी लोग हैं, इसलिए अप्रमेयाः वीराः विक्रांताः कामरूपिणाः, मन चाहे वैसे रूप धारण करते थे। और कैसे थे, ते गजाचल संकाशः, गजाचल का मतलब गजराजा के समान महाकाय थे, हाथियों के समान। वपुष्मन्तः महाबलः, ऐसे वपु का मतलब शरीरवान थे। और वो सब वानर के रूप में अभी वो जन्म लेते हैं। रुक्षवानर गोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजग्निरे, यस्य देवस्य यद्रूपम् वेशो यश्च पराक्रमः, अजायत समं तेन तस्य तस्य पृथक् पृथक्, गोलांगुलेषु चोत्पन्नाः किंचिदुन्नत विक्रमाः। अब ये वानरों के भी अलग अलग प्रकार है। एक का नाम है रिच, दूसरा है वानर, तीसरा है गोलालुंगल लंगुर,
मतलब ये अलग अलग प्रकार के रूप में ये सभी देवताओं के अंश जन्म लेते हैं। जाति वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। और यस्य देवस्य यद्रूपम वेशो यस्य पराक्रमा, तो जिस देवताओं का जो जो पराक्रम था वो पराक्रम इन सभी उनके अंश में उत्पन्न होता है। अजायत समम तेन तस्य तस्य पृथक पृथक, बिल्कुल अलग अलग अपने अपने ही जाति के दिखने में अलग है, लेकिन युक्ति शक्ति तो सबकी एक जैसी। गोलांगुलेशु च उत्पन्न है ना। बहुत सारे वानर हम लोग नहीं ये देखते, ये अभी दुनिया में सब जगह जाके बैठे हैं। चाइना में कुछ वानर थोड़े अलग दिखते हैं, इंडिया में भी 2-3 प्रकार के अलग अलग है, और कहीं दूसरे देश में जाओ वहाँ पर भी लगते तो वानर जैसे ही है, लेकिन बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हाँ इतना ही था उसका। हाँ, मतलब छोटा वाला पूंछ वाला भी है, तो वो मतलब मनुष्य होने के रास्ते पर होगा लगता है। धीरे धीरे उसका पूंछ खत्म हो करके हाँ बिना पूंछ, मंकी का मतलब मनुष्य। हाँ हाँ ऐसे ही होता है ना, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ देखा तो लगता है कि ये बिन पूंछ वाला ही बंदर है करके है। और वो जब वो बीमार था ना, तो ऐसा पिस्तौल जैसा उनका ये था। हाँ, इंजेक्शन का सिरिंज ऐसा छोड़ दिया, इधर लग गया उसको। हाँ, बेहोश हो गया। उसके बाद उसका मलहम पट्टी करके एक वॉच जैसा ही था, जो कहाँ भी रहेगा तो इनको आवाज़ सुनाई देगी। मतलब दोबारा उसको इलाज करने के लिए ऐसे चिप्स डाल देते हैं। और भी जंगल में आइडेंटिफाई करना है ना, तो सबको ऐसे डाल देते हैं, तो वैराइटीज़ कौन सा है उसको डाल देते हैं, ट्रैक करते रहते हैं। तो ये सब देवता ही है, इसलिए हमारे यहाँ ऐसे ही उनकी पूजा नहीं करते। हनुमान जी बोलते हैं तो ऐसा ही नहीं है, पवन सुत हनुमान की, तो वायु सुक्त तो शास्त्र में वायु का अंश भगवान इधर हनुमान जी है। तो हम लोग कोई ऐसे ही प्राणियों की पूजा नहीं करते हैं, प्राणियों में जो देवता अंश है उसकी पूजा करते हैं। तो फिर प्राणी और देवता अलग नहीं है, सभी देवता प्राणी के रूप में है। इसलिए ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। इसलिए मनुष्य भी कौन है, देखा जाए तो भगवान का अंश है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि वो ऐसा बिहेव करता है कि लगता है कि ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये राक्षस का जैसा है या भगवान के जैसा है। तो कुछ वही गुण है, कुछ ये गुण है, तो उसमें से कौन से गुण हम डेवलप करते हैं उस प्रकार से हम लोग, इसलिए कहा जाता है ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसा। तो हमारे ऊपर है, तो अभी कहाँ पर है वो देख लो पहले, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, नहीं तो जो ऊपर थे वो भी नीचे आ रहे हैं करके संगति का परिणाम। तो रुक्षीषु च तथा जाताः वानरा किन्नरीषु च देवा महर्षि गन्धर्वाः तारक्ष्य यक्षा यशस्विनः। हाँ, तो इस प्रकार से रुक्षीषु तथा जाताः वानराः किन्नरीषु, तो यहाँ जितनी माताएं थी तो उनके में से जो भी अलग अलग प्रकार के वानर हो या किन्नर हो, सब उसके अंदर से उत्पन्न हुए। कौन? देवाः महर्षिः गंधर्वाः तार्क्ष्यः यक्षः सब यशस्विनः। नागाः किं पुरुषैश्चैव सिद्धविद्याधरो रगाः बहवो जनयामासुः सुरर्ष्टा तत्र सहस्रशः। सुरहृष्टाः मतलब बहुत खुश होकर के, नागाः किं पुरुषाश्चैव, तो अलग अलग प्रकार के देवता, सिद्ध विद्याधर, मतलब ये होते हैं ना, वो देवताओं में भी ग्रेड है। तो इंद्रादि देव, मरुत इत्यादि, वो एक ग्रेड वानरों के रूप में आए। फिर विद्याधर इत्यादि किम पुरुषाः नागाः, ये अलग रूप में आए। बहवः जनयामासुः सुहृष्टाः तत्र सहस्रशः, अपने अपने खुशी से ही सभी देवता के अंश इस भूमि पर अलग अलग रूप में जन्म लिया।
चारणाश्च सूतान् वीरान् चारणाश्च सूतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः सृजुर्वनचारिणः वानरान् सुमहाकायान् वानरान् सुमहाकायान् सर्वान् वै वनचारिणः। सर्वान् वै वनचारिणः। तो अभी ये भी देखो, ये भी एक सृष्टि का नियम ही समझो। देवता है, स्वर्ग में है, तब भी उनको तकलीफ ही है। रावण से तकलीफ थी, और इस तकलीफ से मुक्त होना है तो फिर स्वयं हम आराम से रह करके किसी चीज़ से मुक्त नहीं होते, उसके लिए भी हमें कुछ तो प्रयास करना होगा। तो क्या प्रयास? जैसे महाविष्णु को राम जी जैसे मनुष्य रूप में अवतार लेने के लिए बाध्य हुआ जाता है, तो फिर देवता भी नहीं वहाँ चुपचाप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जाओ विष्णु जी हमारा सब काम कर देंगे, हम आराम से एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं, उनको भी आना पड़ा। और वो भी कौन से रूप में? भालू के रूप में, वानरों के रूप में, इन सभी के अलग अलग रूप में जन्म लेना पड़ा। तो इसका मतलब है कि हमको भी कुछ पाने के लिए, कुछ तो करने के लिए कोई भी रूप धारण किया करना पड़ सकता है। ये नहीं कि मैं अभी देवता हूँ इसलिए हमेशा उधर ही बैठे रहूँगा करके, है ना। कभी नाले में उतरना पड़ा तो वो भी करना पड़ता है, हाँ। कभी टाँकी क्लीन करना है वो भी करना पड़ता है, कभी मिट्टी उठाना है वो भी करना है, सब प्रकार के काम सबको। और जो ये भूल जाता है तो वो फिर रोगी बन करके जल्दी मर भी जाता है। तो मतलब क्या है, वो एक जैसे रह नहीं सकता। ये इस कथा सुनने का मतलब क्या है? यदि देवताओं को भी भूलोक में आकर के कुछ कष्ट करना होगा, और वो भी कितना कष्ट, जंगल में, यहाँ पर भी आकर के देवता तुल्य महल में जन्म लेना, ऐसा तो नहीं होगा। उनको भी जंगल में जन्म लेना पड़ा, वो भी वानरों के रूप में जन्म लेना पड़ा। खाने की सुविधा नहीं, पीने की सुविधा नहीं, कपड़े की सुविधा नहीं, कुछ नहीं, जंगल में रहो और उसी से अपना काम चलाओ। लेकिन साध्य क्या है? अपने शत्रु का नाश करना है। ऐसे भी हमारा कोरोना एक शत्रु है, ये भी दशमुख जैसे है, पता नहीं इसके कितने प्रकार के कितने प्रकार के रूप है। सेल है, मतलब अभी वो उसको बोलते हैं ना, वो रूप बदलता है, हाँ, म्यूटन होते जा रहा है। वो म्यूट होता है कि इस रूप में से और किसी रूप में पैदा हो रहा है, और इसलिए किस एज के ऊपर वो काम करता था, क्योंकि वो भी सर्वाइव होना चाहता है, मरना नहीं चाहता है ना कोरोना, और इसलिए वो जिंदा रहने के लिए अलग अलग रूप धारण करता है। मायावी है। हाँ, वो भी मायावी है, और इसलिए फिर हम भी क्या कम मायावी क्या, तो इसलिए हम लोगों ने भी अपनी माया का सदुपयोग करना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? माया का मतलब पैसा भी होता है, माया का मतलब गुड हेल्थ भी होता है, तो उसको हम जागृत करना है, ये याद रखने का है। अप्सरसु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तदा नागकन्यासु च तदा गन्धर्वेणान्तनोषु च गन्धर्वेणान्तनुषु च कामरूपबलोपेताः कामरूपबलोपेताः यथा कामविचारिणः। कामविचारिणः। तो कहते बस अप्सराओं को भी काम को लगाना पड़ा, हमेशा वही क्या स्टूडियो में रह करके डांस करना और वीडियो करना, ऑनलाइन दिखाना, ये काम नहीं चलेगा, फील्ड वर्क करना ही पड़ेगा करके। तो अप्सरा हो मुख्यासु विद्याधरीषु नागकन्या गंधर्वीणाम, सबको अपना अपना जगह छोड़ करके यहाँ पर आना पड़ा, और अलग अलग पुत्र को उत्पन्न भी करना पड़ा। सिंह शार्दूल सदृशाः दर्पेण च बलेन च शिलाप्रहरणाः सर्वे सर्वे पर्वतयोधिनः। हाँ, सबके अंदर दर्प बल सिंह व्याघ्र के समान बलवान हो गए थे, मतलब रूप धारण करना पड़ा। और वहाँ शस्त्रास्त्र क्या थे? पत्थर, चट्टान, शिला प्रहरणाः सर्वे पर्वत योधिनाः, रहना भी पर्वत के ऊपर, युद्ध भी करना पर्वत के ऊपर। वहाँ पर रहते हुए भी चुपचाप नहीं, उनको भी ट्रेनिंग करनी पड़ी। वो भी वहाँ अभी बताएंगे आगे, तो उनमें से कौन राजा बनता है, कौन उनका लेफ्टिनेंट बनता है, फिर उनका सोल्जर बनना पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं। आज भी वो बड़ा आश्चर्य लगता है ना, अभी DRD ने एक
कोरोना के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए कोई पाउडर डेवलप किया, हाँ, डॉक्टर रेड्डी के लैब के मतलब बराबर उनके साथ काम करते हुए। तो आज अभी एक इनका पेटेंट होगा और ये इन्हीं का हो जाएगा, DRD का। तो डिफेंस वाले केवल बॉर्डर पर गन ही नहीं चलाते, तो मेडिकल में भी रिसर्च हो रहा है, उनके अंदर ये सेवा भाव भी होता है, बहुत सारी चीज़ वो कर रहे हैं। आज जहाँ सब सिविल वाले काम नहीं कर सकते, वहाँ जा कर के आर्मी काम करती है। तो लास्ट में कोई काम नहीं करेगा तो वही लोग काम करना, तो सभी प्रकार का काम उनको आना चाहिए। इसलिए वहाँ डॉक्टर्स भी रहते हैं, इंजीनियर्स भी रहते हैं, सब प्रकार के साइंटिस्ट भी उनके साथ रहते हैं। वो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट ही है और एक्चुअली देश को देश से बना के रखने के लिए ये सिस्टम ही काम करता है। तो ऐसे अभी ये भगवान विष्णु और उनके साथ ये सब देवता भी इन वानरों के रूप में और सब प्रकार के शस्त्र अस्त्र और विद्या से युक्त वहाँ पर अवतरित होते हैं। नखदंष्ट्रायुधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्रकोविदाः विचालयेयुः शैलेन्द्रान् भेदयेयुः स्थिरानद्रुमान् स्थिरान् द्रुमान्। देखो, नख दंष्ट्रयुधाः, नख और दांत से भी युद्ध करने वाले थे। मतलब क्या है, वही उनके शस्त्र। हाँ, इसलिए कुछ लोग बढ़ा के रखते हैं नख भी, तो वो भी लगता है कि वो वानर से ही सीखे हैं कि करके अपने पास कुछ नखों का शस्त्र होना चाहिए। तो कहते नख दंष्ट्राः सर्वे युधाः सर्वशास्त्रों को विदा, सभी प्रकार के शास्त्र और अस्त्र का भी ज्ञान था। और क्या कर सकते थे पता है? विचालयेयुः, विपूर्वक चल धातु, विचालयेयुः शैलेन्द्रान्, शैलेन्द्र का मतलब पर्वत को भी हिला सकते थे। और भेदयेयुः स्थिरान् द्रुमान्, और स्थिर द्रुम का मतलब पेड़ को भी उखाड़ने का सामर्थ्य था। अपने को तो क्या जंगल में पड़ा घास भी निकालना अपने गार्डन में से, उसके लिए भी मशीन तैयार कर लिया मनुष्य ने, और स्वयं तो कर ही नहीं सकता है अपना यजमान, उसके लिए गार्डनर रखना पड़ता है। तो मतलब क्या, ये इतना नाजुक है। जो घर में झाड़ू लगाने के लिए भी सर्वेंट रखते हैं, कपड़ा धोने के लिए दूसरे रखते हैं, खाए हुए बर्तन को धोने के लिए भी दूसरे को रखते हैं। तो ये बेचारे खाली अभी पकाने के लिए भी दूसरा है, खाली खाने का एक काम करते हैं बस। तो ये लोग बेचारे जब बीमार पड़ जाएंगे ना, तो ये अपने जगह से उठ भी नहीं पाएंगे, तो पड़े पड़े मर जाएंगे करके। तो इसका मतलब क्या है? अभी ये इम्यून पावर बोलते हैं ना कुछ, इम्यूनिटी। हाँ, तो इम्यून पावर का मतलब इम्यूनिटी होनी चाहिए। अब ये इम्यूनिटी कहाँ से आता है ना? इम्यूनिटी बाहर से नहीं आता है, इम्यूनिटी अपने से ही पैदा करना पड़ते हैं। वो कैसे पैदा हो सकते हैं? तो आदमी सब प्रकार का काम करे, सब प्रकार का व्यायाम करे, सब प्रकार का खाना भी खाए और सब प्रकार के क्लाइमेट में भी घूमे। तो मतलब क्या है? इसको कहते हैं ऑल वेदर प्रूफ। कैसे होना चाहिए आदमी को? और हम क्या है, थोड़ा सा ठंडी हो गई अच्छी, थोड़ा सा इधर कुछ हो गया अच्छी, एक भागते भागते टकरा गया दूसरे दिन अच्छी। तो मतलब क्या है, हमारा क्या, चलते चलते लोग घर में ही गिर जाते, मतलब ऐसी पद्धति हो रही, उसमें से हम भी आ गए। इसका मतलब क्या है? तो अपना शरीर अपने कंट्रोल में नहीं रखना तो क्या इम्यूनिटी का करेगा? कोरोना क्या है? कोरोना का पिल्लू भी हमको तकलीफ दे सकता है। इतना बड़ा कोरोना की कोई ज़रूरत नहीं है ना? तो मतलब इतना डेथ किसका हो रहा है या किसको तकलीफ हो रहा है? यही है। हाँ, पैसा है तो डायबिटीज़ की गोली खाने में मज़ा आ रहा है लोगों को, पता नहीं, वो डायबिटीज़ से मुक्त होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। पैसा है तो गोलियाँ खाओ, काम करते रहो। वी आर बहुत बिजी है, अपना वही हो रहा है सब। बिजी बोल करके अपने ही मन को, शरीर को कमज़ोर करने का चल रहा है। बिजी के में तो ये भी है ना, शरीर को टाइम देना, वॉकिंग करो या व्यायाम करो, ये भी वो बिजी शेड्यूल में आना चाहिए ना। उसको माइनस करके कैसा कर सकते हैं? ये पैसा बाकी सब चीज़ किस काम का है? वो जगह पर ही रह रहा है। आजकल तो वही
बहुत बढ़िया बढ़िया कविता लिख रहे लोग। आज समझ में आया रिश्ते क्या होते, कोई नहीं किसका होता है ना। कोई कपड़ा काम में नहीं आता है क्योंकि वो कौन सा किट में ही भेजा जाता है। हाँ पीपी किट। पीपी मतलब पर्सनल किट हो गया ना वो, तो बस बाकी कुछ पर्सनल है। ये घर का कोई व्यक्ति की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके बिना भी मृत्यु आ जाता है। कोई सफ़ेद कपड़े की ज़रूरत नहीं, कोई आभरण की ज़रूरत नहीं, कोई ना चिता देने की ज़रूरत नहीं, कोई ना कोई कर लेता है करके। तो वो तो सच्चाई है जीवन की, ये तो बाकी सब नाटक है। तो कर भी सकते हैं तो फिर वो उसमें कोई तो डेडिकेशन होना चाहिए, और ऐसा हो रहा है। अभी कविता लिखने से क्या फ़ायदा, उससे पहले अपना जीवन सुरक्षित करने का, ठीक है ना। जब तक जिएंगे तब तक तो कम से कम आनंद से जीना है। आनंद से जीने के लिए मन और तन दोनों भी स्वस्थ और मस्त होना है। स्वस्थ नहीं, हाँ हमने तो स्वस्थ बना दिया है, स्वस्थ होना चाहिए। हाँ तो कहते हैं वो पर्वत को हिला सकते, इसलिए तो पवन सुत हनुमान जी किसको लेके, द्रोण पर्वत को ही उठा के लेके जाते हैं। क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिं धारयेयुः क्षितिं पद्भ्याम् आप्लवेयुर्महार्णवान् क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रम, अपने स्पीड इतना है कि हवा के जैसे वो शांत समुद्र को भी वह अस्थिर कर सकते हैं। सरिताम पतिम कौन, समुद्रम, सभी नदियों का पति स्वामी समुद्र है, उसको भी वह अपने वेग से हिला सकते, क्षोभ ला सकते, डिस्टर्ब कर सकते। दारयेयुः क्षितिम पद्भ्याम, अभी कल्पना कर सकते कि अभी एक साइक्लोन आया और कहाँ से कहाँ तक जो उसके बीच में आ जाते, वो कुछ वीडियो भी दिखाते हैं ना लोग, छत के ऊपर डाला हुआ पत्रा बिल्कुल एक पत्ते के जैसे उड़ा के कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है करके। कितना बड़ा बड़ा वो टावर सब जमीनों ध्वस्त कर दिया करके, तो कितना टाइम लगता है, बहुत क्षण में कर देते हो। तो उस पवन में इतना शक्ति है, तो उस पवन पुत्र में भी फिर क्या कम शक्ति होगी। तो ये दिखाते हैं उनके अंदर ये सब। धारयेयुः क्षितिम, क्षिति का मतलब क्या, आकाश को भी विदीर्ण कर सकते हैं। और अप्लवेयुर्महार्णवम, और फिर इस महार्णव को भी छलांग लगा करके पार कर सकते, इतना उनमें ताकत थी। नभस्थलं विषेयुश्च गृह्णीयोरपि तोदयान् योऽप्यपितो यदान् गृह्णीयोरपि मातङ्गान् मत्तान् प्रव्रजतो वने। नभः तलं विषेयुः, आकाश में घुस सकते हैं। गृह्णीयोरपि तो यदान, और बादलों को भी पकड़ के ला सकते हैं। गृह्णीयोरपि मातंगान, और वेग से चले तो मातंग गजराज को भी, मत्त गजों को भी पकड़ के ला सकते। इनका ताकत और मतलब देवताओं के ये उत्पन्न हुए वानरों में ये सब शक्ति थी। नर्दमानाश्च नादेन पातेयोर्विहंगनां विहंगमान ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणां नर्दमानं नादेन, नर्द का मतलब शब्द, आकाश में वो ऐसे शब्द कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कहते हैं कि अपने सिंहनाद से आकाश में उड़ने वाले पक्षी को भी खाली वो शब्द के साउंड से अथवा वेव से ही वो गिरा सकते हैं, इतना उनके अंदर शक्ति है। तो ये एक प्रकार की जो शब्द शक्ति होती है ना, इसलिए हम लोग का भी तो यही होता है ना, बात करते करते ये बात में प्यार की भी बातें हो सकती है और डराने की भी बातें हो सकती है। इसी को क्या कहा जाता है, विभत्स रस, वीर रस, ये शब्द के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं, ये नृत्य के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। तो अलग अलग, तो ऐसे सभी प्रकार के उनके अंदर शक्ति थी। ईदृशानां प्रसूतानि
हरिणाम काम रूपिणाम, इधर हरिणाम का मतलब वानराणाम, तो हरि एक शब्द है कि वो वानर के लिए भी वो यूज किया जाता है। शतं शतसहस्राणि, शतं शतसहस्राणि यूथपाना महात्मानां ते प्रधानेषु यथेषु यूथेषु हरिणां हरियूथपाः। हाँ, शतं सहस्राणि, शतं सहस्राणि का मतलब हजारों करोड़ों की संख्या में ये सब वानर के रूप में देवताओं के अंश उत्पन्न हुए। यूथपानाम महात्मानाम, और ये यूथ का मतलब एक एक ग्रुप के रूप में। ते प्रधानेषु यथेषु हरिणाम हरियूथपाः, और उनमें से जो लीडर के रूप में है बड़े बड़े वाले, उन्हीं का वर्णन किया। छोटे मोटे वाले तो करोड़ों रूप में जन्म लेते हैं। बभूवुर्यूथप श्रेष्ठान् वीरान्, बभूवुर्यूथप श्रेष्ठ जानयन् हरिन् च जनयन्, हाँ अंश न वीरांश है, च अजनयन् हरिन्। अन्ये रुक्षवतः प्रस्थानुपतः, प्रस्थान उपतस्तु सहस्रशः। तो यूथपति वीर वानर उत्पन्न किए, और यूथोपे में श्रेष्ठ, एक एक ग्रुप में एक एक श्रेष्ठ, ऐसे बहुत सारे वानरों का उत्पत्ति। प्रस्थानोप सहस्रसु सहस्रशः, ऐसे कितने हजारों हजारों, कहाँ पर? रूप सभी पर्वतों के ऊपर। अन्ये नानाविधान् शैलान् काननानि च भेजिरे, सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं, भ्रातरौ उपतस्तुस्ते सर्वे च हरियूथपाः। नीलं नलं नीलं हनुमन्तं अन्याश्च हरियूथपान्, ते तार्क्ष्यबलसम्पन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः, विचरन्तो दर्शयन् सर्वान् सिंहव्याघ्रमहोरगान्। तो अभी वो रिपीट किया जाता है इसको, मतलब संक्षिप्त में फिर उनका वर्णन। अन्ये नाना विधान शैलान काननानि च भेजिरे, कहाँ कहाँ अलग अलग पर्वत, अलग अलग कानन मतलब जंगल में उनका अवतार हुआ, जन्म लिया। कौन कौन? सूर्यपुत्रम सुग्रीवम, है ना, अर्थ की जरूरत नहीं। सूर्य का मतलब सूर्य का पुत्र सुग्रीव के रूप में आया। शक्र मतलब इंद्र का पुत्र वाली हुआ। और भ्रातरो मतलब अश्विनी कुमार के भी दो पुत्र हो गए। पुत्रस्ते सर्वे च हरियूथपाः, नलम नीलम हनुमंतम अन्यांश हरियूथपान्, ते तार्क्ष बल संपन्ना, सभी के सभी गरुड़ के जैसे बलवान, युद्ध में विशारद, विचरयन्तः दर्शन सर्वान्, सिंह व्याघ्र महोरगान, तो सब सिंह व्याघ्र के समान बल में तुल्य थे। ऐसे सब महाबलो महाबाहुः वाली विपुल विक्रमः, जुगोप भुज वीर्येण रुक्ष गोपुच्छ वानरान्। तो महाबाहु वाली का भी जन्म हुआ था। पता नहीं आने के बाद कुछ थोड़ा सा उसका दिमाग खराब हो गया होगा। महाबाहु वाली बल से उत्पन्न था, है ना। महाबाहु वाली विपुल विक्रमः, बहुत पराक्रमी था। और जुगोप भुजवीर्येण, उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी अपने भुजवीर्य के साथ।
तैर्यं पृथ्वीशूरैः तैर्यं पृथ्वीशूरैः सपर्वतवनार्णवा पर्वतवनार्णवा कीर्णा विविधसंस्थानैः कीर्णाविविधसंस्थानैः नानाव्यञ्जनलक्षणैः नानाव्यञ्जनलक्षणैः तैः इयं पृथ्वी पूरा पृथ्वी क्या हुआ शूरैः सपर्वतवनार्णवा तो पर्वत हो या नदी हो समुद्र हो सब जगह भूमंडल में वो फैल गए। तो मतलब एक ही जगह पर इनको जगह भी नहीं मिलेगा और एक जगह पर भी वो रह नहीं सकते। तो इसको सबको सब जगह जाना है। तो हम लोग भी एक ही जगह पर रहने का विचार नहीं करने का। तो ये हम भी जैसे वानर सेना समझ करके जिसको जहाँ काम मिला वहाँ चले जाए, जहाँ वातावरण मिले वहाँ जा कर के काम करना है। और ये कभी नहीं पूछना है यहीं क्यों हो, जो भी जहाँ है जहीं उसको काम मिलता है। हमेशा यही हो रहा है ना आजकल कि सब गांव छोड़ कर के शहर की तरफ चल रहे, सिटी की तरफ चलते हैं करके। मतलब सिटी में क्या पड़ा है, तो वो सिटी में आते आते इतना हो गया है ना, तो अभी यहाँ ही सब रोग आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ कहाँ है, सिटी में। सभी चोर भी कहाँ रहते हैं, सभी भ्रष्ट ऑफिसर कहाँ रहते हैं, सिटी में है ना। तो सब मतलब ये अभी तो 4-4 किलो सोना चोरने वाले पुलिस भी कहाँ रहते हैं, तो वो भी सिटी में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, तो इस प्रकार से जिसको जहाँ काम करने के लिए चांस मिला उधर जाके करना चाहिए। कीर्णः विविध संस्थानैः नाना व्यंजन लक्षणैः तैर्मेघवृन्दाचलकूटसन्निभैः गरुन्दाचलकूटसन्निभैः महाबलैर्वानरयूथपाधिपैः महाबलैर्वानरयूथपाधिपैः बभूव भूमिरमशरीररूपैः बभूव भूमिर्मशरीररूपैः समावृता रामसहायहेतोः समावृता रामसहायहेतोः तैः मेघवृन्दाचलकूटसन्निभैः मेघ समूह के जैसे आकाश में जैसे मेघ समूह चलते हैं बारिश काल में, ऐसे ही सभी भगवान विष्णु के साथ सभी देवता अलग अलग रूप धारण करके महाबलैः वानरयूथपाधिपैः वानर के रूप में, वो भी अधिपति का मतलब वानर के वीर के रूप में, बभूव भीम शरीर रूपैः भूमि पर भीम शरीर महाकाय शरीर धारण करते हुए समावृता सब मिल करके राम सहाय हेतु हो। एक उद्देश्य आए थे, राम जी का सहायता करना है। अभी राम जी तो अभी छोटे हैं, ये वानर लोग भी सब अभी पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। फिर उसके बाद अगली कथा क्या होती है अगले इसमें आ जाता है। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 17 सर्गः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।